आज वो विश्लेषण जो मुझे लगता है कि हर सच्चे हिंदुस्तानी को, देशभक्त हिंदुस्तानी को जरूर सुनना चाहिए। और आप सभी देशभक्त हैं, सच्चे हैं, इसलिए जरूर सुने। ये शाहिद अफरीदी की कितनी गंदी मानसिकता है उसका विश्लेषण सुनिए। इसके खानदान का एक व्यक्ति आतंकवादी रह चुका है, तो जहनियत कितनी जाहिल है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। शोएब अख्तर ने कहा था कि हिंदुओं से ये भेदभाव करता है। दानिश कनेरिया नाम का हिंदू क्रिकेटर पाकिस्तानी टीम में था, उसके साथ ये भेदभाव करता था। बहुत ही शर्मनाक, गंदी, घिनौनी और ना जाने मेरी वोकैबुलरी में शब्द खत्म हो गए हैं। इतने खराब सोच है इस व्यक्ति की। अपने देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पर लगातार चुप है। अभी सिंध में अत्याचार हुआ है, बहु बेटियों के साथ रेप होता है। अपनी बेटी को टीवी पर आरती देखते हुए इसने टीवी को तोड़ दिया था। और ये मैं खुद मनगढ़ंत कहानी नहीं बोल रहा, मैं इसका प्रमाण आपको कार्यक्रम में दिखाऊंगा कि कैसे शाहिद अफरीदी ने उनकी बेटी जब आरती देख रही थी एक टेलीविजन शो में, उस टीवी को तोड़ दिया था क्योंकि आरती आ रही थी। पाकिस्तान के नेता, अभिनेता, क्रिकेटर, सबके मन में मोदी का डर है और कश्मीर की चाह है। ये उन लोगों के लिए भी एक सीख है जो बार बार अमन की आशा की पैरवी करते हैं। इनके मन में इतनी नफरत भरी हुई है कि आप इनको कितनी भी अमन की आशा के लिए बुला लीजिए, लेकिन कोई आशा इनसे ना रखिए। इसलिए अपनी आशा भी बंद करिए और देश के लिए काम करिए। मेरे साथ बात करने के लिए पाकिस्तान से कमर चीमा मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान से इस समय लाइव हैं। मेरे साथ आरजू काजमी मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान की जानी मानी एंकर हैं, पत्रकार हैं। और कमर चीमा जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं भारतीय संसद के। मेरे साथ RSN सिंह हैं, जो कि आर्मी से रिटायर्ड है। मेरे साथ जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट लॉयर सुबोही खान है। आपका भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। कमर चीमा, मैं सीधा आपका रुख करता हूं। हम 7 लाख फौज भेजें, 70 लाख फौज भेजें, 70,000 फौज भेजें, लेकिन जिस आदमी का रिश्ता आतंकवादियों के साथ है उसको क्या तकलीफ होती है? और क्या शाहिद अफरीदी की सोच पर आज आप भी शर्मिंदा हैं? देखें, जो शाहिद अफरीदी ने कहा वो सारे पाकिस्तान की आवाज है कि कश्मीर में जुल्म नहीं होने चाहिए। और नरेंद्र मोदी साहब ने जब से हुकूमत संभाली है एक जुल्म का बाजार गर्म कर दिया है। तो ये तो पाकिस्तान की हर बंदे बंदे की आवाज है और इंडिया के अंदर भी लोगों की यही आवाज है। लेकिन इंडिया के क्रिकेटर बीजेपी और दाएं बाजू के मीडिया से डरते हैं, तो वो बोल नहीं सकते। बल्कि ये जो हरभजन सिंह और युवराज सिंह ने स्टेटमेंट दी है, ये तो डरते हुए दिया कि कहीं जो यूट्यूब पे, ट्विटर पे और मीडिया पे की उनके खिलाफ बातें ना होना शुरू हो जाएं। वरना इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर हर बंदे की यही आवाज है। अगर इंडिया कमर चीमा, हिंदुस्तान की क्या आवाज है? हिंदुस्तान की क्या आवाज है? वो हिंदुस्तान जानता है। हिंदुस्तान की दिल की धड़कन में देशभक्त है और नरेंद्र मोदी है। इसलिए हिंदुस्तान की आवाज मत आप बताइए, आप पाकिस्तान की आवाज बताइए जिसके लिए आप आए हैं। कमर चीमा, एक मुझे बात बताइए, हम अपने मुल्क के एक इलाके में 7 लाख फौज भेजें, 7,000 फौज भेजें, शाहिद अफरीदी जो क्रिकेट ठीक से नहीं खेल पाया, वो वहां पर क्या कर रहा है? मतलब वो किसकी हौसला अफजाई कर रहा है? एक हारा हुआ आदमी किसकी हौसला अफजाई करेगा? बताइए ना। शाहिद अफरीदी दुनिया का टॉप। अच्छा, फिर बताइए वर्ल्ड कप में तेज तरीन सेंचुरी जनाब, आपने एक सेकंड कमर चीमा, ये आप जिस शाहिद अफरीदी की वकालत कर रहे हैं, धूल तो इसे शोएब अख्तर ने चटाई थी कुछ महीने पहले। बोला था ये अपनी टीम में जो खिलाड़ी मुसलमान नहीं होता था उसके साथ बैठना नहीं चाहता था। एक सेकंड रुकिए कमर चीमा रुकिए। आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप बोलते रहते हैं लगातार। चीजें ज्यादा देखते नहीं है आपकी। मैं तो बहुत कुछ देखता हूँ। मैंने तो शोएब अख्तर को भी देखा था, जब शोएब अख्तर ने बोला था कि ये आदमी जो गैर मुसलमान खिलाड़ी होता है उसके साथ भेदभाव करता है, उसके साथ खाना नहीं खाता। अफरीदी ने बोला था, नहीं बोला था? वो भारत की भी आवाज है, वो बैनुल अक़वामी। एक सेकंड कमर चीमा, ऑडियो डाउन करें। कमर चीमा, आपका ऑडियो ऑफ है। कमर चीमा, आपका ऑडियो ऑफ है। पहले मुझे बताइए शोएब अख्तर ने क्या बोला था?
शोएब अख्तर ने क्या बोला था? इंडिया के अंदर खिलाड़ी, शोएब अख्तर ने क्या बोला था? अब कान में आवाज नहीं आ रही आपके? अब नहीं आएगी, अगले 1 घंटे आवाज गायब रहेगी आपके कान से। शोएब अख्तर ने क्या बोला था बताइए, जिंदगी हराम ना कर। सुनाऊं आपको क्या बोला था इसी आदमी के बारे में, इसकी गंदी सोच के बारे में? पाकिस्तान और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। एक सेकंड, शोएब अख्तर का ऑडियो प्ले करिए, वीडियो प्ले करिए, शोएब अख्तर का प्ले करिए, दिखाइए इस व्यक्ति को, कमर चीमा को। कमर चीमा आवाज आ रही है ना, सुनो। पाकिस्तान और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बात खुल जाएगी वैसी कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है। मैं क्या, मैं तुम्हारा उठा के ना, तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। ठीक है, मैं कप्तान होगा तो अपने घर पे मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। शोएब अख्तर ने क्या बोला? शोएब अख्तर हमारा है क्या? शोएब अख्तर ने अगर किसी इंडिविजुअल ने कोई बात की है, आप मुझे इंडिविजुअल ने बताएं, नहीं, जो तुम्हारे शाहिद अफरीदी ने ऐसा किया था, आप उसका साथ देते हैं? अगर एक बंदे ने कोई बात की है, उसका अपना शाहिद अफरीदी ने किया था, तो आप पोल उसको खुल गई लिंक कर पूरी। देंगे कि जी सारे एक बंदा पाकिस्तान नहीं, में शाहिद अफरीदी था वो। एक बंदा मत बोलो उसको, शाहिद अफरीदी था वो। जो आरएसएस मुसलमानों के साथ बस एक तो पता नहीं आपका आरएसएस, नरेंद्र मोदी, इनसे इतना खौफ आई है कि मतलब आप कोई भी बहस हो उसमें नरेंद्र मोदी आरएसएस आ जाता है। इतना डरे मत, इतना डरे मत आरएसएस और नरेंद्र मोदी से, आप इतना डरे मत, इतना डरे मत। एक दिन शाखा में जाए आप, और वो उसका अपना गुस्सा हो सकता है। रुकिए आप, हुआ एक आपका इंडिविजुअल का अपने गुस्से को आप ये ना कहें कि ये एक मुल्क की सोच नहीं है। क्या ये मुल्क की सोच है? आप तो हिंदुओं, आप तो हिंदुओं के साथ अत्याचार करते हो, उधर उनकी बहू बेटियों के साथ रेप करते हो आप। आज भी सिंध में हुआ है, आज भी सिंध में हुआ है, मैं विजुअल दिखाऊंगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आप उसको अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं। अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं, किसी की अपनी जाती राय भी होती है। सुधांशु त्रिवेदी, किसी का अपना जाती ज़हनियत एक आदमी की है कि अगर कोई हिंदू खिलाड़ी है जिसने सीरीज जितवाई, शोएब अख्तर ये कह रहा है वो खाना नहीं खाएगा वहां से। भाई शोएब अख्तर ने अपना गुस्सा अब हुआ उसके साथ, चुप। किसी अपनी अनाद होती है। देखिए अभी कमर चीमा ने कहा, अब मैं एक बोल कमर चीमा, कमर चीमा मैं बोल दूं, कमर चीमा को ऑडियो आपने बोल लिया, अब हमें मौका दीजिए। देखिए कमर चीमा ने कहा कि कौन डर से बोल रहा है और कौन बेखौफ होकर बोल रहा है। अरे भैया आपके वीडियो में क्या दिखाई पड़ रहा है? अमीश जी, दर्जन भर फौजियों के बीच में खड़ा होके तो वजीर आजम पाकिस्तान की औकात नहीं कि बेखौफ बोल दे शाहिद अफरीदी किस खेत की मूली है जो बेखौफ बोल देंगे। अब रही बात इसकी कि उन्होंने इस बात पे आपत्ति की थी कि वो गैर मुस्लिम है, जो क्रिकेट खिलाड़ी उसके साथ रोटी नहीं खाएंगे। तो भाई मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी एक पूर्व प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो, जिन्होंने कहा था कि हम कश्मीर लेके रहेंगे, चाहे 1000 साल तक घास की रोटी खानी पड़े, कश्मीर तो यूनियन टेरिटरी हो गया, अगर चीन से खैरात ना मिले तो घास की रोटी खाने की बात आ गई है। और ये चीन वो चीन है जो मुसलमानों को दाढ़ी नहीं रखने देता, टोपी नहीं रखने देता, नमाज नहीं पढ़ने देता, मस्जिद नहीं बनाने देता, और उसकी रोटी खाते हुए शर्म नहीं आती आपको? इतने बेगैरत जो मुल्क हो गया हो, आप आरएसएस की बात कर रहे हैं? अरे बोलिए ना, अगर औकात है तो चीन के बारे में बोलिए, जो कहता रमजान नहीं रख सकते, जो कहता अपने नाम में मोहम्मद नहीं लगा सकते। अब बताइए साहब, इससे बड़ा एंटी मुस्लिम हो नहीं सकता। और वो खैरात की रोटी देता है, वो खैरात की रोटी खाके और कहते हैं कि दानिश कनेरिया के हाथ की रोटी नहीं खाएंगे। गजब है भाई। कमर, अरे भाई कमर चीमा बताइए ना। और आज, अरे भाई बात तो सुनिए आप। देखिए आप बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, आप जो बोलने मन में आया वो आपने बोला। अब मैं आज आपको बताता हूं ये F-16 जहाज कहां से आते हैं? जनरल डायनेमिक्स कंपनी जिसपे यहूदियों का कंट्रोल है, उनसे खैरात लेके अपने जहाज पाकिस्तान की आर्मी में लेते। ये AK-47 कौन बनाता है? असॉल्ट राइफल ये बनाते हैं वो क्रिश्चियंस, चाहे रूस हो चाहे अमेरिका हो। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कौन बनाता है? वो क्रिश्चियन अमेरिका, यहूदी इजराइल और मुनाफिक चाइना। और उन दोनों से आप खैरात की रोटी लेते हैं और भाषण दे रहे हैं आरएसएस ये करता वो करता। अरे भाई मुल्क के वजूद देख लो, खैरात 100% खैरात। तो क्या वो खैरात है? आज हालत ये है कि अगर पाकिस्तान पूरा बिक जाए तो अपना पूरा कर्जा नहीं चुका सकता। वो खैरात, ये तो आपने देखे, आपके फौजियों को चीनियों ने थप्पड़ मारे, तो मैं क्या कहूं इसको? आप अपना चीन से कारोबार बंद कर देंगे, करेंगे बंद आप कारोबार चीन से? क्योंकि आपके आज दुनिया में कोविड के बाद चर्चा ये हो रही है कि चीन से कंपनियां हटकर भारत में आ रही हैं। हमारा और चीन का मुकाबला है। आपका चीन से क्या मुकाबला है भाई? सर आप चीन, देखिए आप चीन के कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस समझते हैं
जिसका मतलब ये होता है कि हर मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर डिपेंडेंट है। अरे भाई मैं आप अपने टर्म पे बोल दूं, आप बोलिएगा। हाँ बिल्कुल मैं बता रहा हूं, इंटर डिपेंडेंस होती है। चीन की सब पे डिपेंडेंस है, चीन की अमेरिका पे डिपेंडेंस है, चीन की। हाँ बिल्कुल, मैं सुनिए। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, एक डिपेंडेंट होता है और एक पैरासाइट हो जाता है। देखिए दुनिया के तमाम मुल्क एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं और आप पूरी तरीके से पैरासाइट हो जाते हैं। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, चीन का सारा जो तिजारत है वो साउथ चाइना सी से होते हुए इंडियन ओशन से होती है। चीन को 10 बार सोचना पड़ेगा इंडियन ओशन में जो इंडियन नेवी की प्रेजेंस है। ऐसा हमारे साथ वो हमारी उसकी बराबरी है और आपकी क्या है, आपकी कदमबोसी है। इस हकीकत को समझिए ना। अच्छा ये बताइए, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपकी मजाल है। सुनिए एक सेकंड, कमर चीमा शांत, एक्सपर्ट है तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने, पेंटागन ने पाकिस्तान को साउथ ईस्ट एशिया में नहीं रखा, अब उसको सेंट्रल एशिया में रखता है। यानी जिसने इराक, सीरिया, ईरान है, अफगानिस्तान है, उसके साथ उसने रखा हुआ है, क्योंकि आपकी डिफेंस की हालत ये हो गई। और चाइना का मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। 2016 में ग्वांगझाओ में G20 समिट हुई, चाइनीज सरकार ने ये कहा, वैसे बाद में उसका खंडन कर दिया मीडिया में, मगर ये रिपोर्ट आई थी कि 5 देश ऐसे थे जिनके नागरिकों के बारे में वहां के होटल्स को कह रखा था कि इनको वो समिट शुरू होने से 1 महीना पहले से किसी होटल में कमरा न दिया जाए, उसमें पाकिस्तान भी था। अब बताइए साहब, अमेरिका को आप गालियां भी देते हैं और कारोबार भी करते हैं, चीन को भी गालियां देते हैं, पाकिस्तान को गालियां देते हैं। एक सेकंड, मैं आरजू काज़मी का रुख करता हूं। आरजू काज़मी, ये शाहिद अफरीदी किसके खौफ में बोल रहे हैं ये सब कुछ? जी किसी के खौफ से नहीं बात कर रहे हैं, उन्होंने जो है सीधे सीधे इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे बात की है। किसी मजहब को, किसी कंट्री को हिट नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल जो आपकी पॉलिसीज है। जिस तरह मुझे बताइए ना कि जो दिल्ली में आपके ये तो खुद ही एक मजहब को हिट करते हैं। इनके तो साथी क्रिकेटर ने बताया कि इन्होंने, ये ऐसा व्यक्ति है जिसने एक हिंदू क्रिकेटर को बोला कि ये यहाँ से खाना नहीं खाएगा, बोला कि नहीं बोला? वो किसी की एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, आप सब लोगों को उस तरह से नहीं सोच सकते, ठीक है? पर्सनल चॉइस है, ऐसी कैसी पर्सनल चॉइस है? आप अपने मुल्क में हिंदू को, सिखों को, बौद्धों को नहीं रहने देंगे। आप क्या पाकिस्तानी टीम का कप्तान बोलेगा कि मैं हिंदू खिलाड़ी को खाना नहीं खाने दूंगा? ये पर्सनल चॉइस है, हो सकता है भारी पर्सनल चॉइस, बड़ी जबरदस्त है ये। चल रहा होगा, खाना देने से मना नहीं किया था उन्होंने, सिर्फ ये कहा था कि वो बड़ा एहसान कर दिया। ये आप शोएब अख्तर जो है वो ज्यादा अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ता ये आदमी। इसकी गंदी सोच का नमूना दिखाता हूं मैं व्यूअर्स आपको, आप लोग हैरान हो जाएंगे अपने घरों में बैठे हुए। आरजू काज़मी, इस आदमी ने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा। इंसिडेंट देखिए आप, और मैं नहीं बोलूंगा कुछ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, शाहिद अफरीदी बोलेगा, और शाहिद अफरीदी को प्ले करिए उसने क्या बोला। तो मैं एक दफा घर आया तो मैं कमरे से बाहर निकला तो अंशा थी कि अक्सा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था, और वो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती, हाँ। पता नहीं क्या वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं, पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। मतलब मैंने टीवी तोड़ दिया क्योंकि उसकी बेटी ही आरती देख रही थी इंडियन टेलीविजन के ऊपर। ऐसी सोच तो है इस आदमी की। बताइए आरजू काज़मी। अपनी सोच होती है, हर एक की अपनी सोच होती है। आपको आप शर्मिंदा इस सोच पर, तरीका होता है ना ये आप शर्मिंदा इस सोच पर क्या दिखाना चाह रहे हैं। हर कोई बच्चों को फिल्में, ड्रामे नहीं भी दिखाना चाह रहा होता, नहीं भी पसंद होता लोगों को कि बच्चे जो है वो ड्रामे देखे। हमारे यहाँ के ड्रामे भी बाज़ दफा बच्चों को मना किया जाता है। उसने स्पेसिफिक बोला आरती थाली घुमा रहे थे। एक सेकंड, उसने स्पेसिफिक बोला कि थाली घुमा रहे थे, ये आरती हो रही थी। पर्सनल चॉइस हो सकती है, अगेन आई सेड ये उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन हर पाकिस्तानी को नहीं। ये सोच है घिनौनी गंदी। सुबुई खान, बच्चों को नहीं चाहते। सुबुई खान, ये पर्सनल चॉइस है, तो इट्स ओके। पर्सनल चॉइस में हिंदू खिलाड़ी को खाना नहीं के साथ खाना नहीं खाएंगे। अगर अपनी बच्ची कोई कार्यक्रम देख रही है एक चैनल के ऊपर
तो बोलेंगे कि मैंने टीवी तोड़ दिया, मैंने कोनी मार के उसको दीवार में ही घुसा दिया टीवी को। जी जी अमीश जी, ये पर्सनल चॉइस का एक डिफेंस ले रही है, लेकिन इत्तफाकन ये पर्सनल चॉइस इनके देश के हर इंसान की यही पर्सनल चॉइस निकलती है। हम आए दिन उसी पर बैठ के डिबेट करते हैं। मैं एक अफ्रीकन कहावत के बारे में बताती हूँ। ये लोग जो बार बार भारतीय मुसलमान और कश्मीरियों की बात करते हैं, एक अफ्रीकन कहावत है कि कोई नग्न आदमी अगर आपको अपनी कमीज दे रहा हो तो सावधान हो जाइए। वो कंट्री, मैं इसको पाकिस्तान भी नहीं बोलूंगी क्योंकि पाक का मतलब होता है पवित्र। एक वो कंट्री, वो ना पाकिस्तान जो ना हिंदुओं का है जो ना मुसलमानों का है, वो हमारे देश के मुसलमानों की बात करता है। अभी सुधांशु जी ने बहुत अच्छा बोला कि इनके जो मास्टर्स हैं चाइना, जो उन्होंने तकरीबन 10 लाख से ज्यादा मुस्लिम प्रिजनर्स रख रखे हैं, जहां पे बुर्का पहनना बैन है, जो इस्लाम को खुल्लम खुल्ला एक मानसिक बीमारी बोलते हैं, उनके खिलाफ ये कुछ नहीं बोल पाते हैं। लेकिन हमारी कंट्री जहां पे संविधान भी माइनॉरिटीज को पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देता है और हमारी संस्कृति जो सर्वधर्म संभाव के नाम पे सभी पंथों का सम्मान करती है, हमें ये लोग फौरन क्रिटिसाइज करने लगते हैं। इन्हीं शाहिद अफरीदी की आपने तो कुछ असलियत बताई दी है। एक मैं और एग्जांपल देना चाहती हूँ। एक मैंने तस्वीर देखी थी जिसमें एक बकरे का गर्दन काट के एक छोटी मासूम सी बच्ची के सामने वो खून से टपकती हुई गर्दन लेके वो बैठे हुए थे, वो बच्ची रो रही थी। तो एक ऐसे जाहिल मानसिकता वाला इंसान, एक एनिमलिस्टिक अप्रोच, एक जानवर भी अपने बच्चे की परवरिश इनसे करना बेहतर जानता है। तो हम लोग इनसे क्या ह्यूमन राइट्स की एक्सपेक्टेशन करेंगे? क्या हम इनसे फंडामेंटल राइट्स की एक्सपेक्टेशन करेंगे? क्या हम इनसे एक डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ माइंड की एक्सपेक्टेशन करेंगे? एक चीज मैं और बताती हूँ अमीश जी, कि इनका जो डर है वो मैं बताना चाह रही हूँ, मुझे जस्ट कुछ सेकंड्स दीजिएगा। डर इनका क्या है? अब से पहले जो हमारी सरकारें थी उनसे इनकी विचारधारा मैच करती थी, उससे लोग खतरा महसूस नहीं करते थे। अब जो हमारी गवर्नमेंट आई है उससे ये इतना खौफजदा है कि इनको सपने में भी आरएसएस मोदी दिखाई देते हैं, क्योंकि जब बालाकोट में इनके न्यूक्लियर ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कोई ख्वाब में आरएसएस मोदी जी नजर नहीं आ रहे, हम इस तरह के ख्वाब नहीं देखा करते। उससे वही क्या हो गया आपको? हम इस तरह का कोई ख्वाब नहीं देखते और ना ही हम इंडिया से डरते हैं। पाकिस्तान बिल्कुल भी इंडिया से नहीं डरता, उल्टा इंडिया जो जिस तरह की हरकतें कर रहा है अभी, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है और आप लोग इंडियन आर्मी चीफ है वो हमें धमकियां लगा रहे होते हैं। कभी बलूचिस्तान से आपके जासूस पकड़े जा रहे होते हैं, कभी आप लोग गिलगित पाकिस्तान का वेदर बता रहे होते हैं। आप लोगों को खुद को आराम नहीं है, वो जो आप लोग ना सुकून से रहते हैं ना दूसरे को रहने देते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? आप लोग कुछ भी करें, यहाँ से लोग चुप करके बैठे रहे। सुबह एक एक करके, सुबह और आरजू एक एक करके, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज, मैं कह रहा हूँ एक एक करके आप दोनों बोलिए। और आरएसएस की तस्बीह पढ़ना बंद करिए। आपकी कंट्री में 900 से ज्यादा मौतें हो गई हैं कोरोना से, 50,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, और जिस कंट्री की वजह से संक्रमित है उसकी चमचागिरी कर रहे हैं आप। ये दोस्ती नहीं है, ये गुलामी है, ये कल्चर चाटना है। 123 कंट्रीज एक तरफ कर दे। आप लोगों को पूरे टाइम सिर्फ पाकिस्तान नजर आता है, अपनी कंट्री में देखे लोग भूखे मर रहे हैं। एक सेकंड, आरजू एक बात बताइए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपनी बेटी टीवी देख रही है और उसमें आरती आ रही है, इबादत आ रही है या कोई चर्च आ रहा है, वो टीवी तोड़ देता है? आपने ऐसा करा अपने घर में कभी? ऐसा आपके यहाँ भी लोग ऐसे होते होंगे। आपके यहाँ तो मैच, हमारे यहाँ कोई नहीं है ऐसा, इंडिया हमारे यहाँ कोई नहीं है। वो शाहिद अफरीदी जैसा आदमी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, किस लिए तोड़ देते हैं? क्रिकेट मैच के ऊपर टीवी तोड़ देते हैं आप लोग। अरे क्रिकेट मैच अलग है, ये तो अपनी बच्ची टीवी देख रही है उसे तोड़ रहे हैं। तो आप लोग टीवी तोड़ देते हैं। ऐसे तो आप इसमें भी बोलेंगे टीवी तोड़ने की क्या बात है क्रिकेट मैच के ऊपर? आरएसएन एक सेकंड, आरएसएन पहले हिंदू क्रिकेटर अगर टीम में खेलेगा तो खाना नहीं खाऊंगा, फिर मोदी को गाली निकालूंगा। अपनी बेटी अगर टीवी देख रही है, अगर आरती आ गई तो मैं टीवी तोड़ दूंगा। और ये कह रहे हैं कि कोई किसी की पर्सनल चॉइस हो सकती है। वो व्यक्ति पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है कई मौकों पर। नहीं, मैं चाहूंगा कि सभी मुझे बड़ी शांति से सुने। ये जाहिलों का देश है। नहीं, सर ऐसा है कि आप देखिए, ये जो शाहिद अफरीदी हैं, ये अफरीदी ट्राइब के एक पश्तून है, ये एक पश्तून है
और आपने देखा है कि पाकिस्तान के पंजाबियों ने, चीमा जैसे लोगों ने पश्तूनों का क्या हाल कर दिया है। उन्होंने इनके बच्चों को सुसाइड बॉम्बर बना दिया है। आपको पंजाबी इनके बच्चे सुसाइड नंबर नहीं बनते, लेकिन अफरीदी ट्राइब के बहुत बच्चे सुसाइड बॉम्बर बन चुके हैं। लेकिन फिर भी ये आदमी देखो अपनी बेटी के साथ जो ऐसा किया, तो ऐसे ही लोगों के खानदान से सुसाइड बॉम्बर बनते हैं। और आपने ये बात कही कि ये कौन से खानदान के, तो पूरे पाकिस्तान की खानदानें वैसे ही हैं। 1000 साल हो गए, पता नहीं यार इनको अभी तक इनका कोई 500 साल पहले, कोई 400 साल पहले, कोई 300 पूरे पाकिस्तान के नहीं 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 नहीं, अरे छोड़ो यार, तुम्हारी खानदान क्या यार, अरे छोड़ो यार, 2 रुपये चावल के कारण जो आदमी अपना मजहब बदल ले, 2 किलो चावल, वो औरंगजेब के 2 रुपये, औरंगजेब के 2 रुपये के कारण जो आदमी, जो चीमा अपना मजहब बदल ले, उसका क्या चरित्र हो सकता है, मैं समझ सकता हूं उसको। मैं पाकिस्तान के मुसलमानों की बात कर रहा हूं। हाँ, दूसरा मैं कह रहा हूं, आप जब पाकिस्तान बना तो यहाँ से वो गर्मी में आप क्या पहनते हैं, वो शेरवानी और अचकन। वो आपके लियाकत अली खान गए, उनका खून हो गया, कत्ल हो गया, वो आरएसएस नहीं किया। उसके बाद उसको जुल्फिकार अली भुट्टो को लटका दिया, वो आरएसएस ने नहीं किया था। उसके बाद जियाउल हक को मरवाया, वो आरएसएस ने नहीं किया था। उसके बाद बेनजीर भुट्टो को मरवाया, वो आरएसएस ने नहीं किया था। तो यार कैसे आदमी हो, क्रिकेट में जिहाद, टीवी सीरियल में जिहाद, आरती में जिहाद, चर्च पे जिहाद, ड्रामे में जिहाद, फिल्मों में जिहाद, और 24 घंटे में कौन सा ऐसा वक्त है, आप बताओ ना चीमा साहब, 24 घंटे में कौन सा ऐसा वक्त है जब जिहाद नहीं कर रहे होते हो? तो 24 घंटे में जब ऐसा कोई वक्त नहीं है कि जब जिहाद कर रहे होते हो, तो जाहिर सी बात है कि जो नस्लें निकलेंगी वो भी जिहादी निकलेंगी। लिविंग रिलेशनशिप क्या और ये तुमने यार, तुम कह रहे हो कि हम चाइना से कारोबार करते हैं, हम चीन से कारोबार करते हैं, हम चीन को अब दूसरे की जमीन गिरवी नहीं रखते। तुमने चीन को गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों की जमीन ही नहीं दी, उनको वहां के लोगों को भी गिरगिट ये रख दिया। और सुनो, ये जो शिया के साथ तुम कर रहे हो ना, शिया के साथ जो तुम कर रहे हो और अहमदिया के साथ जो तुम कर रहे हो, वो आरएसएस नहीं कर रहा है, वो आरएसएस नहीं कर रहा है, ठीक है ना? ये जो अफगानिस्तान में जो तुम ये ड्रामे खेल रहे हो, ये लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद और इस्लामिक स्टेट खुरासन को लेके, वो आरएसएस नहीं कर रहा है, ठीक है? और आरएसएस ने नहीं मारा, शुरुआत तुमने लियाकत अली खान से की थी, और अब इमरान खान का नंबर आने वाला है। मैंने, आप देखना अमीश जी, आप देखना, ये जितने ऑक्सफोर्ड में इनके प्रधानमंत्री पढ़े हैं, उन सब का कत्ल हुआ है, और अब इमरान खान का नंबर है, और उसको कत्ल करने वाला ये चीमा होगा। लियाकत अली खान वेंट टू ऑक्सफोर्ड, आप आकर कहते हैं कि भारत के सेकुलरिज्म पर आप आके सवाल उठाते हैं। सिंध के अंदर बड़ी खबर आ रही है इस समय, पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, इनके खून में। एक सेकंड रुकिए, वो बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं। सिंध के अंदर इन्होंने धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करी है कई औरतों का, और यहां सेकुलरिज्म की आरजू काजमी और कमर चीमा गाथाएं पढ़ते हैं। आरजू काजमी, सिंध में आपने महिलाओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की क्यों कोशिश की? आपने तबलीग की जमात पर वहां पे आरोप है कि उसने धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया, इसलिए, और हिंदू औरतों ने प्रदर्शन किया, वो रो रही है वहां पर। पाकिस्तान के दृश्य है, रिपोर्ट आई है, वो आपने पढ़ी रिपोर्ट क्या आई है? आप पढ़िए जाके, उसमें देखिए कि भारत के लिए क्या लिखा हुआ है। वहां पे रिलीजियस फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है भारत में, जाके वो रिपोर्ट पढ़िए। एक सेकेंड, भारत की रिलीजियस फ्रीडम की आप क्या बात करेंगे?
यहाँ 1947 में जितने मुसलमान थे उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गए। अब भारत की रिलीजियस फ्रीडम की बात करेंगे। वो बताना बंद भारत कर में ये शाहिद बहुत अफरीदी हो गई। अगर होता तो आप जेल में होता। यहाँ सुन्नी भी खुश है, यहाँ शिया भी खुश है, यहाँ अहमदिया भी खुश है, सभी खुश है। तुम अपने यहाँ देखो। अच्छा मैडम आप एक बार बोल दो अली दा पहला नंबर। मैडम बोल दो, आप ये इतना ही बोल दो ना, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर बोलो ना, बोलो तब हम समझ जाए। इतना ही बोल दो अमीश जी, इनको बोलो इतना बोल दे, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर बोल दे। मैं बोलती हूँ बोल दे ये मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। क्या हुआ, कोई मसला है? मैं बोल रही हूँ तो ना। तुम तो अली पहला खलीफा था ना, मोहम्मद साहब के बाद इसका मतलब अली पहला खलीफा था। मोहम्मद साहब के बाद अली पहला खलीफा था, तो फिर शिया को क्यों तुम प्रताड़ित कर रहे हो पाकिस्तान में? ओके, आरजू काज़मी ने बोला अली का पहला नंबर है, यानी अली मोहम्मद साहब के बाद पहला खलीफा था। आरजू काज़मी ने इस बात को माना। एक सेकंड आरएसएन आज ऐतिहासिक हो गई ये डिबेट। एक सेकंड व्यूअर्स, पाकिस्तान की पैनलिस्ट ने माना कि अली का पहला नंबर है, यानी ये बड़ी बात है कि मानना कि अली का पहला नंबर है, यानी मोहम्मद साहब के बाद पहला खलीफा अली थे। अब आप भी मारते कमर चीमा इसको, कमर चीमा यू सपोर्ट इट? देखिए पाकिस्तान के अंदर तकसीम है। कुछ लोग कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो पहला खलीफा था वो हजरत अबू बकर थे, और कुछ लोग कहते हैं हजरत अली है। शिया हजरात का कहना है हजरत अली पहला खलीफा है, सुन्नी हजरात का कहना है हजरत अबू बकर पहला खलीफा है। और तो अब तो अली का पहला नंबर बोल दिया ना सर, अब तो एस्टैब्लिश हो गया अली का पहला नंबर है ना। पहला नंबर ये तो मैं भी कहता हूं, लेकिन शिया और सुन्नी के दरमियान इसमें इख्तिलाफ है। शिया कहते हैं कि नबी पाक के बाद पहला खलीफा हजरत अली है, सुन्नी कहते हैं नबी पाक के बाद पहला खलीफा सुधांशु त्रिवेदी इस समय जो इन्होंने कहा पहला नंबर। मैंने एक सेकंड, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आरएसएन होल्ड ऑन व्यूअर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है। मैं आपको बता रहा हूं, इन हिस्ट्री ऑफ डिबेट्स दिस डिबेट विल गो, क्योंकि देखिए शाहिद अफरीदी ने जो कारनामा जो करा वो करा। उसके अलावा आप सोचिए हिंदू औरतों का धर्मांतरण हो रहा है और कोई कुछ नहीं बोल रहा। और सुन्नियों के डिफरेंस की बात कही वो बिल्कुल सही है कि शिया हजरत अली को मानते हैं और वो अबू बकर को मानते हैं, मगर एक बात तो वो दोनों कॉमन है कि करबला की लड़ाई में जब मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन को कत्ल किया जा रहा था, हजरत अली के जो बेटे थे, तो उन्होंने ये कहा था जब उन्हें पता लग गया कि मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया, उन्होंने कहा अगर मुझे पता लग जाता कि मेरे साथ ये धोखा होने जा रहा है तो मैं हिंद से मदद ले आता। भारत से मदद लेने का उल्लेख है, और यह भी कहा जाता भारत से कुछ लोग गए भी थे मदद करने, जिन्हें आज भी हुसैनी ब्राह्मण बोला जाता है। जनाब पाकिस्तान से मदद ले आता नहीं। इस्लाम की तवारीख में हिंद का नाम है, पाकिस्तान का नाम नहीं है। इमाम हुसैन की इसमें तो मदद कहीं की है, उसने अपनी 19-20 आपत्ति नहीं नहीं की है। इसमें तो कोई 19-20 नहीं है ना। भाई साहब, जिसने इमाम हुसैन की मदद की है उसने अपनी आपत्ति के लिए मदद की है। अपनी बात कर लो, अपनी बात कर लो उसके बाद। अब ये तो हुई, अरे ये हुआ इतिहास हिस्ट्री की बात। सुधांशु त्रिवेदी ने ऐसा क्या बोल दिया कि आप दोनों बोलने लगे? एक एक करके बोलिए ना। अब आज प्रेजेंट सुनिए अमीश, अब आज प्रेजेंट 22 सितंबर 2019, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। बड़े जाने माने पत्रकार बीबीसी के मार्क टेली, उन्होंने द इक्वेटर मैगजीन, अंतरराष्ट्रीय मैगजीन में लिखा, ना वो इंडियन है, ना वो आरएसएस के है, ना बीजेपी के है। उन्होंने लिखा कि भारत के मुसलमान बहुत लकी हैं, इंडियन मुस्लिम्स आर लकी। क्यों? रीजन क्या लिखा? उन्होंने कहा मैं 26 साल दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में रहा, वहां एक तरफ हजरत निजामुद्दीन की दरगाह थी और उसी के सामने तबलीगी जमात का ऑफिस। उन्होंने लिखा दुनिया का कोई भी दूसरा मुस्लिम देश होता तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे, एक दूसरे को खत्म कर ही देता। पर भारत के मुसलमान बहुत लकी हैं कि वो अपने मजहब में जैसे चाहे इबादत कर सकते हैं। इसीलिए इस्लाम के सारे फिरके अगर आज पाए जाते हैं तो सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, ये मजहब के नाम पे बने पाकिस्तान में नहीं पाए जाते। और शाहिद अफरीदी को अगर इतनी नफरत है, मैं पूछना चाहता हूं कोविड का वैक्सीन बनने की जो बात चल रही है, कौन बनाएगा? अमेरिका बनाएगा, ब्रिटेन बनाएगा, इंग्लैंड बनाएगा। और सुनिए, अगर इजराइल ने बना लिया, भारत भी उस तैयारी में है। अरे उनसे पूछिए,
कि अगर कहीं ने किसी क्रिश्चियन कंट्री ने बनाया, अगर इंडिया ने बनाया और खुदा न खास्ता इजराइल ने बनाया, तो क्या वो फेंक देगा वैसी वैक्सीन? ना, तब बात करते हुए जाके सबसे पहले अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएंगे और आज ये बात कहते हैं। अरे अगर आपके अंदर गैरत है तो पूरी गैरत के साथ रहिए, और अगर बेगैरत है तो स्वीकार करिए, कह दीजिए कि अगर किसी भी गैर मुस्लिम कंट्री ने कोविड का वैक्सीन बनाया हम नहीं लेंगे, और खुदा न खास्ता इजराइल ने बनाया तो बिल्कुल नहीं लेंगे। आप अगर चीन ने अगर कोविड की वैक्सीन बनाई तो आप ले लेंगे उनसे? अरे हम तो कभी किसी से झगड़े की बात ही नहीं करते। कोविड की अरे चीन आज से थोड़ी, चीन तो 2000 साल हमारे पूरे कंट्रोल में रहा है। थप्पड़ मारे हैं, आपको वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए चीन अरे से। भाई, अगर चीन अरे आप क्या बात कर रहे हैं? चीन से वैक्सीन 62 की लड़ाई के बाद 67 में जो नाथुला पास पे हुआ तो चीन पीछे गया। 87 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में चीन को पीछे हटना पड़ा, और अभी डोकलाम में 2 साल पहले चीन को हटना पड़ा। वैक्सीन नहीं लेंगे। अरे भाई, अब तो चीन और हमारी बराबरी है ना, वो चीन और हमारा मामला हम लोग चीन पे छोड़ दीजिए। अरे आप बताइए ना। एक सेकंड, कमर चीमा होल्ड ऑन। पसंद करेंगे अब इंडियन रुपी में वैक्सीन तोड़ के ले लूंगा, करेंगे, राइफल दौड़ के ले लूंगा, F-16 जहाज दौड़ के ले लूंगा, और खैरात की रोटी दौड़ के ले लूंगा। है गजब का मजहब का वायरस है भाई। क्यों वैक्सीन? अच्छा एक बात बताइए, एक सेकंड, आरजू काज़मी जिसका भाई आतंकी निकले, कश्मीर में 2003 में अफरीदी का भाई मारा गया था ना, ही वाज अ टेररिस्ट। वो नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उसके बाद अपनी बेटी के लिए, अब किसी और के लिए नहीं, अपनी बेटी को आरती का अगर आरती टीवी पे करते हुए भी देखे वो, तो टीवी तोड़ देता है। आप जहनियत सोचते हो आपके मुल्क के लिए कितने खतरनाक है? आपके भी बच्चे होंगे आरजू, क्योंकि बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि बच्चों को इस तरह की चीजें नहीं देखनी चाहिए। ये ऐसा मामला नहीं है आरजू, ये बच्चों को टीवी दिखाने का मामला नहीं है। इतना कमजोर होता है तो वो कोई चीज पिक कर सकते हैं, वो कोई चीज को गलत समझ सकते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बच्चों को इस तरह से अवॉइड करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हर एक को अवॉइड करना चाहिए कि बच्चों को इस तरह के ये यहाँ पर आप मॉरल साइंस का लेक्चर दे रही है कि बच्चों को टीवी देखना बंद कर देना चाहिए। ये बच्चों को टीवी देखने का मामला नहीं था। यहाँ मॉरल साइंस का आप लेक्चर दे रही है कि बच्चों को टीवी नहीं देखना चाहिए, फिर आप थोड़ी देर बोलेंगे अगर टीवी देखना भी चाहिए तो दूर से बैठ के देखना चाहिए। अगर वो दूर से बैठ के भी देख रहे हैं तो 1 घंटा ना देखे, आधा घंटा देखना चाहिए। कमाल की बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही, आप मेरी बात आप इतनी लॉजिकल बात कर रहे हैं जो आपको खुद पता है। यू नो हाउ इलॉजिकल यू आर। आरजू इत्मीनान से बात करते हैं। आरजू यू नो हाउ इलॉजिकल यू आर। कर रही हूँ, मेरी बात सुने। आप कितनी इलॉजिकल बात कर रही हैं। बच्चों को नहीं कर रही हैं आरजू आप। चाहिए बच्चों को, बड़ों के शोज नहीं देखने चाहिए। सिंपल, हम तो बच्चों को इंटरनेट भी यूज नहीं करने देते। मेरे भाई के बच्चे, वो तो बच्चों को इंटरनेट भी यूज नहीं करने देते। सुबुई खान लैपटॉप यूज बच्चों को शोज नहीं देखने चाहिए। चलिए, आप शाहिद अफरीदी को भी अपने भाई को आतंकी नहीं बताना चाहिए था। वो अपने भाई को आतंकी बनने से तो नहीं रोक पाए, लेकिन बच्ची को आरती करते हुए नहीं देखना चाहते। कमाल की मॉरल साइंस की क्लास है। उनका भाई आतंकी बन गया 2003 में। कब बन गया? कमाल है ये लॉजिक। अमीश जी बोलेंगे। एक सेकंड सुबुई। नहीं अमीश जी आरएसएन कुछ कहना चाह रहे हैं। सुबुई होल्ड ऑन, आरएसएन बोलिए। नहीं देखिए, पाकिस्तान में मान लीजिए अगर आप कोई नॉर्मल एजुकेशन से जा रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन में पहली से लेकर 20 साल लग जाते हैं। अब उस 20 साल में आपको 20 साल इंटू रोज़ 7 घंटे कम से कम अगर स्कूल और कॉलेज में आपको यही बताया जा रहा है कि हिंदू जो है वो आपका दुश्मन है, हिंदू ये है, हिंदू वो है, तो आप किस मानसिकता से बड़े होंगे। दूसरी बात, अभी ये मोहतरमा बोल रही हैं, अभी इन लोगों ने वहाँ की पाकिस्तान की महिलाओं ने एक औरत मार्च अभी निकाला था, उसमें उनका यही कहना था कि शिक्षा और शादी के संदर्भ में कभी इसका मज़हब का कोई, ये जो मुल्लाज और मौलाना इनका कोई रोल नहीं होना चाहिए। इमरान खान का बयान पढ़ लीजिए, उन्होंने कहा कि हम ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि ये महिलाएं भटक गई हैं, ये वेस्टर्न कल्चर की। और वो ये प्रधानमंत्री, आपको याद है अमीश जी, वो एक टी शर्ट पहनता था, बिग बॉयज प्ले एट नाइट, बिग बॉयज प्ले एट नाइट।
तो अपने मुल्क में तुम औरत मार्च को कंडेम कर रहे हो और किसके साथ तुम बिग बॉयज प्ले एट नाइट कर रहे हो? ये ऐसे ऐसे इनके यहाँ क्रिकेटर्स हैं। वो देखो, एक ने वो दाऊद इब्राहिम का कौन लगता है, ये जावेद मियांदाद कौन लगता है? तो हाँ, कौन लगता है? अरे तो इनके डीएनए में। और ये तीसरी बात, इन्होंने कहा कि कुछ लोग अली को मानते हैं और कुछ लोग अबू बकर को मानते हैं। तो ये बताओ कि जिन लोगों ने अली और इमाम हुसैन का कत्ल किया, क्या आप उनको मानते हो? और अगला सवाल मेरा ऐसा होगा, इस पर तुमने कुछ बोला कि यहां से उठ के चले जाओगे। अगर तुम ये मानते हो कि दोनों मानते हैं, तो जिसने अली और इमाम हुसैन का कत्ल किया, जिन लोगों ने, पाकिस्तान से जो इसका जवाब देना चाहे वो दे सकता है। आरज़ू काज़मी आपके पास भी चॉइस है। किसने कत्ल किया? बड़ा सवाल है ये। आरज़ू काज़मी आपके पास भी चॉइस है, कमर चीमा आपके पास भी चॉइस है। ये इतना जो हाथ खड़ा करके इस सवाल का जवाब देगा वो हाथ खड़ा करे। आरज़ू काज़मी तो हाथ ही नहीं खड़ा कर रही। मैं कमर चीमा का रुख करता हूं, कमर चीमा जवाब देना चाहते हैं। दीजिए कि जिन लोगों ने, ठीक है, मैं देना चाहता हूं जवाब अली का कत्ल किया जिसने भी, क्या जिसने भी इमाम हुसैन का कत्ल किया और जिसने भी हजरत अली का कत्ल किया, हम उनको जहन्नमी समझते हैं। उन्होंने इस्लाम के दायरा इस्लाम से वो बाहर है। उन लोगों ने नबी के नवासी और नबी के दामाद को कत्ल किया, हम उन पे लानत भेजते हैं और हम उनको नामुस्लिम समझते हैं। तो बाकी जो तीन खलीफे जो हैं, जो तीन खलीफों को जिसको शिया नहीं मानते हैं, उनको आप क्या समझते हैं? और बैटल ऑफ कैमल्स किसके बीच में हुआ था? आपने पूछा हजरत अली किसके? अरे अपने मुंह से बोलो, तुमसे ज्यादा इस्लाम के बारे में मुझे मालूम है। तुमसे ज्यादा मैं 2 रुपये वाला कन्वर्टी नहीं हूँ। मैं 2 रुपये में मजहब बदलने वाला आदमी नहीं हूँ। तुमसे ज्यादा मालूम है। ये बताओ कि बैटल ऑफ कैमल्स किसके बीच में हुआ था? इसलिए मैं आज ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आपने मुसलमानों का ठेका नहीं ले रखा है। आपने मुसलमानों का ठेका नहीं ले रखा है, सब कॉन्टिनेंट का। और इसलिए ये कि हिंदू क्रिकेटर को बुलाएंगे और उसको नहीं बुलाएंगे। और ये नहीं मैं तो कहता हूं सर बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे मुल्क ने ये तुम ये करते हो कि तुमने मुसलमानों का ठेका। अरे हिंदुस्तान में आके देखो, हिंदुस्तान में आके देखो कि हर मुसलमान सुधांशु त्रिवेदी ना हिंदुओं की बात ना करे। एक सेकंड देखिए, हिंदुओं की बात ना करे, हिंदुओं की बात ना करे। बिना हिंद के तो सिंध भी नहीं है। और जो 10,000 साल पुरानी सभ्यता है, तो 10,000 साल पुरानी सभ्यता है, उसकी आप क्या बात करिएगा? देखिए, कमर चीमा को याद दिलाना चाहता हूं, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही। जो करबला की लड़ाई में जिन लोगों ने इमाम हुसैन को कत्ल किया, वो आरएसएस के नहीं थे, वो बजरंग दल के नहीं थे, वो टीका लगा के नहीं आए थे। और भाई उस वक्त अगर हिंदू नहीं थे, अरे सुनिए, मतलब और वो सब अल्लाह हो हिंदू तो थे, उसमें कोई मुफ्ती था, कोई बारी था, कोई मुकर्रम था। अरे वो छोड़िए। और आज ये डिबेट का विषय नहीं है कि हिंदू थे कि नहीं थे, हिंदू तो थे। बीजेपी से नहीं हो रही है। सुनिए, आज जो सूडान में हो रही है, जो सोमालिया में हो रही है, जो इथोपिया में हो रही है, जो यमन में शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, वो आरएसएस नहीं लड़वा रहा है। जो काबुल में धमाके हो रहे हैं, वो आरएसएस नहीं करवा रहा है। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, व्यूअर्स, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ये बड़ी बहस ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 इंडिया पर। अब मेरे साथ कमर चीमा, आरज़ू काज़मी पाकिस्तान से हैं, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, RSN सिंह, सुबुई खान मेरे साथ भारत के पैनलिस्ट हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। मैं 30 सेकंड में आपसे ये जरूर जानना चाहता हूं कि एक मुल्क के लाइफ के अंदर एक वक्त ऐसा आता है कि जब उसे सोचना पड़ता है, पीछे मुड़ के देखना पड़ता है, आगे देखना पड़ता है कि मैं अपनी जनता के लिए क्या कर सकता हूं। ये वक्त ऐसा है कि मानव जाति, समूचा समाज ऐसा सोच रहा है कि हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसे वक्त में भी नफरत इतनी बड़ी रखना, इतनी ज्यादा रखना क्या दर्शाता है? देखिए, इस समय मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास का सबसे बड़ा संकट है। आज तक जब से 5000 साल से डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। इसके बावजूद अगर इस प्रकार की सोच रखते हैं
तो मैं मानता हूं पाकिस्तान के आवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। ये एक तरफ सियासतदान, एक तरफ फौज और एक तरफ जो उनके इंतहा पसंद तंजीमें हैं। पर मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, जैसे कि अभी आरजू काजमी ने कहा ना बच्चों को फिल्में देखनी चाहिए, मैं कहना चाहता हूं आप सभी लोग शायद व्हाट्सएप और फेसबुक तो यूज करते ही होंगे, और वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं उसके मालिक मार्क जुकरबर्ग यहूदी है। अब ये भी बताता हूं उन्होंने क्या कहा था कि जब उनको एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब ने यह कहा था मार्क जुकरबर्ग से, जो फेसबुक और व्हाट्सएप के मालिक हैं, कि कभी जिंदगी में बुरा वक्त आ जाए जैसे आज लग रहा है दुनिया को और ऐसा लगे कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो तुम कहां जाना? स्टीव जॉब ने कहा था भारत में जाना, नैनीताल जिले में कैची आश्रम में नीम करोली बाबा का मंदिर है, वहां से तुम्हें एक नई ऊर्जा मिलेगी। और मार्क जुकरबर्ग ने कहा मैं आया, मेरी कंपनी डूबने और बिकने के कगार पे थी, मुझे नई ऊर्जा मिली, मैंने नए तरीके से काम करना शुरू किया और काम आगे बढ़ गया। ये तो हमारा है जो वहां से आके देखता। और आप क्या आता है, अमेरिका अपनी फौज भेजता है कि सबसे बड़ा टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन कहीं पे मिल जाएगा और वो एबटाबाद के पास पड़ा हुआ मिल जाता है। ये उनको बता दीजिए, ये मजहबी वायरस का अंतर है उनके में और हमारे में। इसलिए इस दौर में अगर सारी दुनिया मिलकर लड़ रही है, सारी दुनिया मिलकर वैक्सीन खोज रही है, उससे मिलकर लड़ो। मोदी जी ने भी कहा था गरीबों गुर्बत से लड़ो, जलालत से लड़ो, हिंदुस्तान से मत लड़ो, इसमें तुम्हारी आवाम की ज्यादा किफायत है। हमारा मुकाबला चीन से है, आपके साथ नहीं है। हम मंगलयान तक पहुंच गए, आप अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे ही अटके पड़े। आरजू काज़मी में आपका रुख करता हूं, बच्चों को तो आप इतनी सीख दे रही हैं, आप अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए, क्या आपको लगता नहीं है मुनासिब ये होता कि शाहिद अफरीदी कहते हैं कि कोरोना वायरस पे सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पहनो और धर्म के नाम पर खेलना बंद करो, लोगों को तकलीफ देना बंद करो और दुनिया में आतंक सप्लाई करना बंद करो। ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक आतंक का सप्लायर आप ही है ना, और तो कोई नहीं है। नहीं, आप लोगों के कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। आप लोगों मैं कहूंगा, आप लोगों के एलिगेशन, मैं कोई नहीं होता कहने वाला, ये साक्ष्य है, ये तथ्य है। ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक टेररिज्म आपने फैलाया है, अमेरिका से लेकर भारत तक आतंकवाद की जननी आप हैं। कोई नहीं, यानी आतंकवाद कहीं पैदा होता है दुनिया में तो उसकी जननी आप लोग हैं, आप पैदा करते हैं आतंकवाद नहीं किया सर। पाकिस्तान को इस तरह से आप सबको आदत हो गई, सबको पता है कि आप लोग इस तरह के एलिगेशंस लगाते रहते हैं। पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान क्या काम कर रहे हैं, कहाँ आगे जा रहे हैं, वो सभी को नजर आ रहा है। आप लोगों के कहने से कुछ नहीं होने वाला। आतंकवाद में आगे जा रहा है। आप लोग बस यही सोचते रहे कि आप लोगों ने बच्चे कुछ देख रहे हो तो घर में टीवी तोड़ रहे हैं आपके क्रिकेट स्टार। आप लोगों ने छीनना है, आप सारा दिन बैठ के सिर्फ उसी के ऊपर प्लानिंग करते हैं, उसके अलावा आप लोगों से कोई काम नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि हम सारा दिन आप ही के बारे में सोचते हैं। भूखी मर रही है, आपकी पब्लिक भूखी मर रही है। आपके लोगों की भी वीडियोस आ रही है, सोशल मीडिया पे जाके देख लें किस तरह से उनकी क्या हालत हुई हुई है। उनको खाना दें, उनको घर दें। बंबई में सड़क पे आप चिंता ना करें भारत के बारे में, भारत के मजदूरों के बारे में। भारत बड़ा सक्षम है, भारत को पता है उनको अपने मजदूरों के साथ, अपने किसानों के साथ, अपने गरीबों के साथ क्या करना है। हमारी तो हैसियत भी है, लेकिन आपका तो पूरा मुल्क की भूख से मर रहा है, क्या करेगा? क्यों रो रहे हैं? सुबुई खान अपने घरों को जा रहे और रास्ते में मर रहे हैं वो लोग। जी बचाएं। अमीश देखिए, पहली बात तो ये अपने पाकिस्तान को भारत से कंपेयर ना करें। पाकिस्तान का और भारत का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हमारी एक स्टेट से भी, उत्तर प्रदेश से ही कंपेयर कर लें और अपने आप कोरोना पॉजिटिव केसेस देखिए 50,000 से ज्यादा आप हो रहे हैं ऐसे मुल्क में जिनके पास कोई अर्थव्यवस्था नहीं है, जो फाइनेंशियली बिल्कुल टूटा हुआ है, ग्लोबली बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है। उन लोगों की जान की परवाह तो आप लोग कर नहीं रहे हैं, दूसरे लोगों पे उंगली उठा रहे हैं। तबलीगी जमाती सिंध में जो कन्वर्जन करा रहे हैं फोर्सफुली, औरतों की वीडियोस आपको दिखाई जा रही है, उनके बारे में आप महिला होते हुए कुछ नहीं बोल रही हैं। बलूचिस्तान में आप लोग कोरोना वायरस को एक बायो वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए अमीश, ये जो डिसइल्यूजन्ड इनका स्टेट ऑफ माइंड है, जो इनका मॉरल कंपास हिल गया है, वो तभी होता है इंसान का जब वो अपनी संस्कृति से, अपने इतिहास से और अपनी जड़ों से टूट जाता है। तो आरजू काज़मी जी, आपसे मैं आज ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अपना इतिहास को जानिए, अपने उस अखंड भारत के इतिहास को जानिए जिससे आपको प्लीज अपना इतिहास पढ़िए और आप इतिहास को जोड़िए। आरजू, आपका इतिहास क्या है? क्या हो रहा है? आपका इतिहास भारत है। जाके देखिए। नहीं, आरजू, आपका इतिहास क्या है? आपका इतिहास भारत है, आपका इतिहास स्वामी विवेकानंद है, आपका इतिहास महात्मा गांधी है।
आपका इतिहास मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, आपका इतिहास ये है। कोई प्रसाद पाकिस्तान का तो इतिहास ही 1947 से बना है। तो कोई शादी का फंक्शन हो रहा था, क्या हो रहा था शाहीन बाग में, क्या हो रहा था बताइए ना मुझे। शाहीन बाग को मत रोइए, देखिए ये है ये इनको शाहीन बाग में इंटरेस्ट है। कमर चीमा, मैं आपसे पूछता हूं 10 सेकंड में, आपका इतिहास क्या है बताइए। आपका इतिहास तो 1947 वाला भारत ही है। इतिहास क्या होता है मुझे नहीं पता हिंदी का लफ्ज। इतिहास नहीं पता, हिस्ट्री। हमारी हिस्ट्री तो 1400 साल से, जब से इस्लाम आया 1400 साल, इस्लामी 1400 साल, 1947 से पहले आपकी कहानी नहीं थी। पाकिस्तान कोई जगह थी 1947 से पहले? ये होमवर्क देता हूं आपको, सोच रहे ना, सोच के मुझे ट्वीट करके बताना 1947 से पहले पाकिस्तान का इतिहास क्या था। पाकिस्तान का इतिहास हिंदुस्तान था, तो इसीलिए बाप के बारे में ज्यादा नहीं बोलते। नमस्कार, अगला शो 100 बात की एक बात।